राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि के अवसर पर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए सशस्त्र सीमा बल की डी समवाय धारचूला ने गंगोत्री गर्ब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, मल्लिकार्जुन स्कूल, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सनराइज पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर व धारचूला में स्थित अन्य स्कूलों के साथ तहसील परिसर से गांधी चौक होते हुए गंगोत्री गर्ब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला तक रैली का आयोजन किया। रैली में एसएसबी ने बैनर व पोस्टरों के द्वारा प्लास्टिक से बनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करने के लिए आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। डी समवाय प्रभारी निरीक्षक योगेश पुनोटा द्वारा गंगोत्री गर्ब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला के स्कूल में लगभग 250 बच्चों व 20 स्कूल स्टाफ को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने व सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं वो अवगत कराया। एसएसबी की तरह स्कूल के बच्चों को टॉफी बांटी गई। मौके पर प्रधानाचार्य श्रीमती शकुंतला टमटा, श्रीमती मीना गर्ब्याल, किशन नबियाल, धारचूला के एमपीआरसी, न्याय पंचायत गुंजी के समन्वयक निरीक्षक योगेश पुनेटा, समवाय प्रभारी व 12 अन्य बलकर्मी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को भी शुभकामनाएं दी। भाजपा मंडल मुंशारी की टीम ने संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन कर पुष्पांजलि दी गई। जय जवान जय किसान के प्रणेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी उन्हें सत सत नमन किया गया। मंडल की टीम ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पार्क स्थल पर उनकी मूर्ति में माला अर्पण कर पुष्प गुच्छ से श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शास्त्री चौक में शास्त्री जी की मूर्ति में माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने दोनों महापुरुषों के जीवनी पर अपने अपने विचार रखे और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर भाजपा के लोग उपस्थित रहे। गांधी जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान। ग्राम पंचायत वलती, न्याय पंचायत मतकोट के देवी बगड़ प्रसिद्ध गर्म पानी धारे पर कुंडों की सफाई की गई। पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी विजय सिंह राणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी कविंदर सिंह देवली, वर्तमान युवा भाजपा नेता जिला आईटी सेल सुरेंद्र सिंह सोरागी, युवा मोर्चा मंडल मुंशारी भाजपा मीडिया प्रभारी नरेंद्र सिंह कठायत और प्रहलाद राम, दीपक सिंह धामी, बसंत मेहता आदि उपस्थित रहे। भाजपा मंडल मुंशारी टीम ने संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कोटि कोटि नमन किया। आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दिन आज हमने इस क्षेत्र के मतकोट क्षेत्र के प्रसिद्ध गर्म जल स्रोत जो कि यहाँ दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, स्थानीय लोग यहाँ पे सर्दियों के टाइम में स्नान करते हैं, उस जगह पर को हमने साफ़ सफाई करी। पूरा यहाँ चारों ओर झाड़ियाँ साफ करी। कम से कम 15-20 लोगों ने यहाँ पर को सफाई अभियान करा। तो मेरा विशेषकर इस क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से नम्र निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर जब स्नान करने के लिए आते हैं तो अपने साथ जो शैम्पू का पैकेट, साबुन, यूज करा हुआ साबुन या अन्य कपड़े अपने जो भी हैं गंदगी वो अपना डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालें, ताकि यहाँ दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के बीच में स्थानीय लोगों का सम्मान बढ़ा रहे और यहाँ पर टूरिज्म खूब आए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों का और क्षेत्र का आगे नाम होगा। और अगर हमें यहीं पर तो अगर गंदगी करते रहेंगे तो लोग आके यहाँ से बिना स्नान करे हुए, बिना देखे हुए कहेंगे कि यहाँ के लोग कितने गंदे तरीके से रहते हैं और हमारी बदनामी होगी इस क्षेत्र की। तो मेरा सभी इस समस्त क्षेत्र से अपील, और जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनसे भी अपील है कि गर्म पानी में आए तो अपनी बचा हुआ गंदगी जो भी है शैम्पू आदि के थैले अपने साथ ले जाएं या फिर डस्टबिन में उसका निस्तारण करें। धन्यवाद। भाजपा मंडल धारचूला की टीम ने संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर और जय जवान जय किसान के प्रणेता रहे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सत सत नमन किया व पुष्प गुच्छ भेंट किए। साथ ही उनकी फोटो में मंडल की टीम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की
मूर्तियों पर पुष्प गुच्छ से श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पीडब्ल्यूडी में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। उक्त कार्यक्रम में पिथौरागढ़ से पहुंचे बसंत जोशी और साथ ही मंडल के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपाध्यक्ष भवन काली जी और समस्त उपस्थित हमारे यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, माताएं, बहनें और समस्त कार्यकर्ता बंधु। यूँ तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, मगर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस दिन 2 अक्टूबर के दिन थोड़ा हम शास्त्री जी की अभी तक वो सम्मान हम नहीं दे पाए जो महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में लोग मनाते हैं। तो महात्मा गांधी जी की हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी के विषय में बोलना चाहूँगा। 1904 में 2 अक्टूबर के दिन मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था और हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में 1964 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया और उन्हीं के कार्यकाल में ऐतिहासिक पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना को लाहौर पर खदेड़ने का ये धारचूला पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हम लोग अभी उपस्थित हैं। आज देश के राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी की जयंती है और हमारे सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। इन दोनों महापुरुषों की जयंती पर बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। पूरे देश में ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज उसी निमित्त हम यहाँ पर हैं। हम सब लोगों ने उनके चित्र पर यहाँ पर पुष्प अर्पित किए हैं और ये कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे भी चलता रहेगा। धारचूला में लगातार हाटगांव और सेना के बीच में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पियोल की जमीन जो कि हाटगांव के निवासियों की जमीन है, जिसकी खाता खतौनी भी हाटगांव के लोगों के नाम में पृथक पृथक है, परंतु सेना के द्वारा उक्त जमीन में कई वर्षों से लीज के कारण अपना कब्जा जमाए रखा था, परंतु अब लीज समाप्त हो गई है। स्वतः ही सेना लीज को लगातार बढ़ाती जा रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता के द्वारा अपने देवता के कुल मंदिर को बनाने में भी सेना के द्वारा व्यवधान पैदा किया जा रहा है। जनता लगातार एसडीएम धारचूला को ज्ञापन देती आई है और उस ज्ञापन के द्वारा लगातार एसडीएम ने धारचूला ने जनता को आश्वासन भी दिया है कि उक्त जमीन आपको प्राप्त हो जाएगी या फिर उक्त जमीन की जो भी धनराशि होती है वो सरकारी दरों पर आपको मिल जाएगी। परंतु जनता ने हर बार उप जिलाधिकारी धारचूला व सेना की बातों को मानने के बाद भी सेना के द्वारा अवैध रूप से अपने वाहनों को आज खड़ा करने से जनता गुस्साई और जनता से धारचूला देहात की जनता ने आज उक्त पियोल की जमीन के गेट को सील्ड कर दिया है और सेना के वाहनों को बाहर निकाल दिया है। बड़ी ज़्यादा चुनौती भरा माहौल बन गया था। पुलिस व प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद थी। पटवारी की रिपोर्ट जनता के पास है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये ज़मीन पियोल की ज़मीन हाट गांव के निवासियों की ज़मीन है, परंतु कुमाऊं स्काउट की सेना उस जमीन पर लगातार अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है। प्रशासन के द्वारा दोनों पक्षों को निर्माण न करने की बात भी कही गई है, परंतु उसका कहीं न कहीं नुकसान जनता को हो रहा है, क्योंकि सेना लगातार उसमें अपनी पैठ बनाना चाह रही है। अब देखना है कि आने वाले समय में सेना और जनता के बीच क्या टकराव की स्थिति पैदा होती है या फिर सेना और जनता बैठकर या प्रशासन बीच का कोई रास्ता निकालता है, और सही रूप से रास्ता निकलने पर जनता हर बात को मानने को तैयार है। जब हमने एसडीएम साहब के साथ वार्ता हुई इस मैटर में, तो एसडीएम साहब के थ्रू ये बात हुई थी कि इसमें कोई काम नहीं करेगा जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन भी ये था कि हमको बताया गया कि 6 महीने के अंदर आपका भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद भी एसडीएम साहब के पास हम 3-4 बार चले गए हैं और आर्मी के अधिकारी भी आ चुके हैं वहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद एसडीएम साहब ने साफ शब्दों में ये कह दिया था कि कोई इसको यूज़ नहीं करेगा, ना आर्मी करेगी ना गांव वाले करेंगे। उसके बाद अभी हम लोग अपने अपने घरों पे थे, तो इनकी कम से कम 6-7 जो 3 टन होते हैं वो इसके अंदर घुस चुकी थी। तो हम आए, हमने बोला एक यहाँ अंदर कैसे चले गए, तो उन्होंने कहा कि हमको कुमाऊं स्क्वाड वालों ने जगह दी है, क्योंकि वो आर्मी बाहर से आई हुई थी। तो हम आर्मी के जब कुमाऊं स्क्वाड के हाथ वार्ता हुई तो उनके जो लैंड ऑफिसर है वो आए यहाँ पे, उन्होंने बोला भैया हमने भेजा है, आपको हट जाओ यहाँ से, नहीं तो आपके ऊपर हम केस कर देंगे। तो हमने कहा भाई साहब ये ज़मीन हमारी है, आप केस क्यों करेंगे? तो वो बोलने लगे कि आप आर्मी को यहाँ पे कुछ काम नहीं करने दे रहे और हर जगह व्यवधान डाल रहे हैं। तो हमने कहा ये ज़मीन हमारी है, और तो हमने उनको
जो अधिकारी आए थे उनको हमने पटवारी जी की रिपोर्ट भी दिखाई कि हाँ ये ज़मीन गांव वालों की है। उसके बाद भी वो मानने के तैयार नहीं थे। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, सब आए तो हमने उनको जब बात बताई तो वो बोले कि चलो ठीक है, हम अभी बात करके आप लोगों को बताते हैं। और वो हमको धमका रहे हैं। और जो इनके जो मेजर साहब हैं और जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो सीधे ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी औकात है तो रोक के दिखा दो, ये गाड़ियाँ हम डालेंगे। मतलब ऐसे अनर्गल बात कर रहे हैं वो लोग और गांव वाले को डरा रहे, धमका रहे हैं। गांव वाले ये बोल रहे हैं कि अब जो भी होगा मोदी जी के जो कार्यक्रम है हम उसमें जो मुख्यमंत्री जी का जो समीक्षा बैठक है उसका हम विरोध करेंगे। और जो भी यहाँ पे नेता लोग कोई भी लोग आएंगे तो हम उनसे वार्ता करके या तो हमारा सोल्यूशन निकाले या हम पूरे ग्रामवासी जो भी होगा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। धारचूला में स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम किया गया। मल्लिकार्जुन के स्कूल के बच्चों ने धारचूला में प्रभात फेरी निकाली और महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे के नारों से गुंजायमान किया। धारचूला के व्यापारियों ने गांधी चौक में लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी की चित्रों पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके बताए हुए मार्ग में चलने का संकल्प लिया गया। मिष्ठान वितरित का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में समस्त व्यापारी उपस्थित थे। धारचूला के व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा, व्यापार संघ के संरक्षक कमल कौशल, साथ ही व्यापार संघ के महासचिव खड़क सिंह दानू, ओम प्रकाश वर्मा, इरशाद अहमद, नृप सिंह गरेवाल, यानी यूं कहें कि सारे व्यापारी आज गांधी चौक में इकट्ठे थे। परंतु व्यापारियों की एक चिंता भी थी कि अभी तक गांधी जी की मूर्ति स्थापित नहीं हुई। अन्यथा आज 2 अक्टूबर का दिन सबसे अच्छा दिन था कि गांधी जी की नवनिर्मित मूर्ति का शिलान्यास धारचूला में किया जाता और उसमें सभी लोग पुष्पगुच्छ अर्पित करते। धारचूला के उक्त कार्यक्रम में महिला व्यापार संघ के लोग भी मौजूद रहे। व्यापार संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि इस तरह से नगर पालिका अगर जल्द कार्य करती तो शायद आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की नई मूर्ति, नए स्टैचू में पुष्प चढ़ाने का मौका सभी व्यापारियों को व नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में मिलता। महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की इस मूर्ति न लगने से हम लोग थोड़ा सा आहत हुए और एक फोटो लगा करके यहाँ पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। और इस बात का बड़ा दुख है कि नगर पालिका के द्वारा 3 महीने से ये कार्य चल रहा है और अभी तक जो है उनका स्टैच्यू नहीं लग पाया है। इसलिए जो है मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि ये कार्य हमारे जितने भी व्यापारी हैं, एकता नहीं है। एकता होकर के हमको सबको एक संघर्ष करना चाहिए व्यापारी हित में। माध्यम से यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित होनी थी। आज गांधी जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाई है और यहाँ पर मूर्ति को स्थापित करने में जो देर हुई है वो क्या कारण रहा है हमको जानकारी नहीं मिली है। लेकिन उन लोगों ने जो है यहाँ पर मूर्ति स्थापित करना चाहिए था, जिससे कि आज गांधी जी की जयंती हम लोगों ने सब लोगों ने धूमधाम से मनाया। परंतु यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति न होने से हमें थोड़ा सा दुख लगा, अफसोस लगा। और इसी के साथ मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धारचूला पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माला अर्पण कर कांग्रेस के लोगों के द्वारा उन्हें पुष्पांजलि दी गई। साथ ही धारचूला में सफाई अभियान भी किया गया, जिससे कि महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों में चलने का आह्वान भी किया। वहीं महिला जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट व साथ में और अन्य महिलाएं भी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में धारचूला के सम्मानित व्यापारी इरशाद अहमद भी मौजूद रहे। साथ ही भूपेंद्र सिंह थापा ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम कांग्रेस अनुमत करती रहती है। आज लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी की 154वीं जयंती, महात्मा गांधी की व 119वीं जयंती लाल बहादुर शास्त्री की है और उनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया जा रहा है और उनके पुष्पों में माला अर्पण कर चित्रों में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके बताए हुए मार्ग में चलने का संकल्प भी कांग्रेस लेती है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद। पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम। 154वीं जयंती पर यहाँ पर और साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सादगी के प्रतीक आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर हम लोग सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.